हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जावा क्या है या जावा का इतिहास और जावा की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए चलते हैं। कोर जावा क्या है। जावा एक उच्च स्तरीय अर्थात हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा के जनक यानी फादर ऑफ जावा कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक यानी कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक जेम्स गोसलिंग हैं। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी में अपनी टीम के साथ मिलकर जावा का विकास किया। यानी जावा के जनक की बात करें तो जनक या जावा के फादर्स की बात करें तो जेम्स गोसलिंग। और जेम्स गोसलिंग क्या थे? कनाडा के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1990 के दशक यानी शुरुआत की थी 1991 में सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी में। 1992 में जावा का नाम पहले ऑक रखा गया और ऑक रखने का कारण क्या है? गोसलिंग के ऑफिस के बाहर ऑक ट्री से प्रेरित होकर, यानी गोसलिंग यानी माइक्रो सिस्टम्स का जो ऑफिस था जिसमें गोसलिंग काम करते थे, तो उस ऑफिस के सामने एक ऑक का पेड़ था और उस पेड़ से ही प्रेरित होकर गोसलिंग ने इसका नाम ऑक रखा। 1995 में आधिकारिक रूप से जावा नाम से लॉन्च किया गया और बाद में 1995 में इस भाषा का नाम परिवर्तित किया गया। तो यहां भी क्वेश्चंस आ जाता है कि जावा का पुराना नाम क्या है। तो जिसका स्लोगन था राइट वंस रन एनीवेयर, यानी गोरा, यानी एक बार लिखो और कहीं भी उसको यूज करो यानी रन करो। जावा का जो लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य के आधार पर बात करें तो जावा का जो उद्देश्य था एक ऐसी भाषा बनाना जो प्लेटफॉर्म स्वतंत्र हो और एम्बेडेड डिवाइस जैसे टीवी या सेट टॉप बॉक्स पर भी काम कर सके। जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में बदला जाता है जिसे JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन किसी भी OS पर चला सकता है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको रन किया जा सकता है। किसके कारण? बाइट कोड के कारण। कोर जावा का मूल भाग है, यानी यहां भी क्वेश्चंस स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी कोर जावा क्या है और जावा क्या है। यानी जावा का जो मूल भाग है वो कोर जावा ही है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और लाइब्रेरीज सिस्टम यानी शामिल होती हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए कोर जावा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कोर जावा की विशेषताओं की बात करें तो कोर जावाओं की विशेषताएं नंबर एक, यह एक है कोर जावा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो नंबर एक है प्लेटफॉर्म स्वतंत्र, और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में बदला जाता है जिसे JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन, जिसकी फुल फॉर्म है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकता है। यानी बाइट कोड के कारण, यानी जावा की जो कोडिंग है इसे जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसे बाइट कोड में ट्रांसलेट किया जाता है और ये काम कौन करता है? JVM। और इस कारण इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है। तो ये जावा की मुख्य विशेषताओं में है।
दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जावा में सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित होता है, यानी जावा का जो बेस है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमारा यह क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। तो आप हमारे इस चैनल पर डीप से यानी विस्तार से क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है इनकी वीडियो आप देख सकते हैं। जावा की नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें तो थर्ड है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। जावा में बाइट कोड वेरीफायर और सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं जो प्रोग्राम को सुरक्षित बनाते हैं। नेक्स्ट है सरलता, यानी जावा का जो सिंटैक्स है C++ से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें पॉइंटर्स और जटिल फीचर्स नहीं है। यानी पॉइंटर को जो C++ में पॉइंटर्स एक टॉपिक है, यानी पॉइंटर एक विशेषता है, तो जावा में पॉइंटर्स नहीं है या जटिल फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। जावा एक साथ कई कार्य यानी टास्क करने की सुविधा देता है, यानी मल्टी थ्रेडिंग का ही अर्थ है यानी एक साथ एक से अधिक कार्य करने की जो सुविधा है वो जावा प्रदान करती है, इसीलिए इसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं और इसीलिए ये जावा की एक मुख्य विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट कोर जावा के मुख्य भाग या जावा के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ जावा। तो जावा के मुख्य एलिमेंट्स में इन तत्वों में सबसे पहला आता है क्लास। जावा में हर प्रोग्राम एक क्लास से शुरू होता है, यानी जावा का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स ही एक क्लास से आरंभ होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें डाटा और मेथड्स परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट वास्तविक दुनिया की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जावा में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वास्तविक दुनिया की जो इकाई है उसका प्रतिनिधि करता है। यानी एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी आईडी होती है जिस वो पहचानी क्या है उसकी ऑब्जेक्ट है। जावा के मुख्य तत्वों में क्या आता है वेरिएबल्स, और वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन, यानी कंप्यूटर मेमोरी का वह स्थान होता है जहां पर किसी डाटा की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल भी क्या है जावा के मुख्य तत्वों में ही आता है, जैसे प्रकार लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, ये वेरिएबल्स के प्रकार। नेक्स्ट है डाटा टाइप, और जावा के एलिमेंट्स में डाटा टाइप और डाटा टाइप जो भाषा ट्रांसलेटर है उस भाषा ट्रांसलेटर को हमें पहले से ही बताना होता है कि प्रोग्राम में हम किस प्रकार का डाटा यूज कर रहे हैं, और उस यूज को ही पहले से ही हमें निर्धारित करना होता है कि किस प्रकार का डाटा है। तो वही क्या है डाटा टाइप, और जावा के डाटा टाइप को दो भागों में बांटा गया है, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में इंट, फ्लोट, कैर, बूलियंस ये डाटा के प्रकार हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में स्ट्रिंग, एरे और क्लासेस हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स भी क्या है कि जावा के मुख्य तत्वों में ही आता है। और मुख्य तत्व कहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की जो मानवीय भाषा हो या प्राकृतिक यानी मशीनी भाषा हो, उन भाषाओं के अपने कुछ नियम्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अपनी जो ग्रामर है उस ग्रामर में भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सभी क्या है उसके अपने कुछ नियम्स हैं, और इन नियमों को एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग
व्यवस्थित कर ही हम किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी मानवीय भाषा की हम बात करें तो सबकी अपनी ग्रामर है। उसी प्रकार से जो मशीनी भाषा है, जो प्रोग्रामिंग भाषा है, उन प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने एलिमेंट्स होते हैं, अपने तत्व होते हैं, अपने कुछ नियम्स होते हैं और उन नियमों को एक क्रम में व्यवस्थित करके, उनके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग उन्हें व्यवस्थित करके हम किसी प्रोग्राम का निर्माण कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को उस कार्य के, जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया उस कार्य को पूर्ण करा सकते हैं। तो जावा के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट्सों में ही ऑपरेटर्स भी एक क्या है, एक जावा का मुख्य तत्व है। और ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेटर एक सिंबल्स होता है जो स्वयं कार्य नहीं करता, ऑपरेंड पर कार्य कराता है। जैसे गणितीय ऑपरेटर्स आपने देखे, प्लस है, माइनस है, मल्टी है, डिवाइड है, ये सभी क्या है, गणितीय यानी एक सिंबल है। प्लस का भी क्या है, वो एक सिंबल्स है और ये सिंबल्स है, तो ये सिंबल्स अकेला कुछ भी कार्य नहीं कर सकता जब तक हम इसको चर या अचर के रूप में, यानी a प्लस बी या 5 प्लस 6 इस प्रकार की चर या अचर हम उसको ना दें, तब तक वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर्स और जावा में जो ऑपरेटर्स हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम के फ्लो को सत्यता और असत्यता यानी कंडीशन के आधार पर उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो निर्णय लेने और लूपिंग के लिए इफ, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, तो ये क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मेथड्स। और मेथड्स यानी क्लास के अंदर लिखे गए जो फंक्शन है, यानी क्लास के अंदर वो फंक्शंस लिखे जाते हैं कि हमें प्रोग्राम में क्या कार्य कराना है, तो वो फंक्शंस मेथड्स कोड को पुनः उपयोग करने योग्य बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर भी क्या है, जावा के मूल तत्वों में ही आता है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए विशेष मेथड्स, नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी जैसे क्लास का नाम होता है उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस जिसका अर्थ है उत्तराधिकार। जब एक क्लास अपने समस्त या कुछ गुणों को दूसरी क्लास को विरासत के रूप में देती है तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस भी क्या है, मुख्य तत्वों में ही आता है। तो एक क्लास की विशेषताओं को दूसरी क्लास में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। एक्सटेंड कीवर्ड्स से किया जाता है। तो यहां भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनहेरिटेंस यानी एक क्लास अपनी दूसरी क्लास को इनहेरिटेंस करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो एक्सटेंड्स की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पॉली और मॉर्फिज्म्स, एक ही नाम से अलग अलग कार्य करना, यानी मेथड ओवरलोड, कंपाइल टाइम और मेथड ओवरराइडिंग यानी रन टाइम्स, ये सभी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शंस यानी इम्प्लीमेंटेशंस, छुपाकर केवल आवश्यक जानकारी देना, यानी प्रोग्राम में केवल आवश्यक जानकारी को ही दिखाना, बाकी सबको हाइड करने का जो काम होता है एब्स्ट्रैक्शंस के अंतर्गत किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस से किया जाता है। नेक्स्ट है पैकेज। और पैकेज जैसे पैकेट यानी एक समूह होता है, तो क्लासेस और इंटरफेस को व्यवस्थित करने का तरीका, यानी बहुत सारी क्लासों को एक पैकेज के रूप में प्रयोग करने की जो सुविधा है वो पैकेज जावा में देता है। उदाहरण जावा, और इसके लिए इसकी अपनी कुछ लाइब्रेरी हैं जिन्हें हम
प्रोग्राम में कॉल करके यूज करते हैं, तो जावा डॉट यूटिल या जावा डॉट IO। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस हैंडलिंग, और एरर को संभालने के लिए जावा में जो एक्सेप्शंस हैंडलिंग है, यानी प्रोग्राम में आने वाली जो त्रुटियां हैं उनको हैंडल करने की जो तकनीकी है, तो वो एक्सेप्शंस हैंडलिंग है। और इसके लिए ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज, ये कुछ कमांड्स हैं जो प्रोग्राम में आने वाली जो त्रुटियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग, और एक साथ कई कार्य करने की जो क्षमता है वो मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। तो थ्रेड्स क्लास और रन अनेबल इंटरफेस से किया जाता है। तो ये सभी क्या है कि जावा के जो मूल तत्व हैं, इन तत्वों को जब हम जावा में आगे अध्ययन करेंगे तो इन्हें विस्तार पूर्वक से हम इनको अध्ययन करेंगे। तो ये थे हमारे जावा के मूल तत्व। जावा प्रोग्राम्स, यानी जावा का जो पहला प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का जो प्रोग्राम होता है उसमें एक मैसेज को हमें प्रिंट कराना होता है। तो जावा का जो मेन प्रोग्राम यानी स्टार्टिंग्स, जो जावा का जो स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं, तो स्ट्रक्चर्स कहाँ से होता है? क्लास, और क्लास के नाम से स्टार्ट होता है। तो क्लास का नाम हमने हेलो, क्लास की यानी कर्ली ब्रैकेट्स से क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया गया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, जो बड़े ब्रैकेट है वो स्टार्ट और क्लोज, ARGS, और कर्ली ब्रैकेट्स का फिर दोबारा से मेन जो क्लास है उस क्लास का बॉडी स्टार्ट हुई है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी जावा में किसी मैसेज को यानी स्क्रीन पर दर्शाने के लिए जो कमांड है, जो हमारा स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल क्यूट के अंदर जो भी मैसेज हम लिखेंगे वो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर रन हो जाएगा, यानी हमें वो दिखाई देगा। और दो कर्ली ब्रैकेट्स हमारे स्टार्ट हुए थे, 1 और 2, दोनों को हमने क्या है यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। तो ये जावा का पहला प्रोग्राम्स आउटपुट, और आउटपुट में कोड इन क्या है? जो नमस्ते हमने लिखा था, नमस्ते कोर जावा में आपका स्वागत है। तो ये क्या है? जावा का मेन मुख्य यानी या पहला प्रोग्राम भी इसको हम कह सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो, जिसमें प्रोग्राम्स, जैसे हमने प्रोग्राम की कोडिंग वहां देखा था, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट्स, यानी जो बड़ा ब्रैकेट्स है वो स्टार्ट और क्लोज, ARGS कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर फिर दोबारा स्टार्ट है, यानी जो मेन क्लास है वो स्टार्ट हो रही है हमारी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और पैरेंथेसिस के अंदर हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है, वो मैसेज हम जो भी लिखेंगे वो मैसेज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और दोनों पैरेंथेसिस जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज, प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ से रन करेंगे, तो हमारा इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो हमारा मैसेज था। तो इस मैसेज को जो भी हम लिखेंगे, दोबारा दूसरा मैसेज भी हमें यहाँ लिखना है, तो और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद हम लिख देते हैं इसमें दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो जो मैसेज हम लिखेंगे वो मैसेज हमारे यहाँ पर, तो यहाँ दोबारा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड के नीचे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो जो मैसेज हमें प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करने के लिए जो प्रोग्राम्स है, तो उसका जो प्रोग्राम जावा का प्रोग्रामिंग जो सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर्स
पब्लिक क्लास यानी जावा का जो प्रोग्राम होगा वो क्लास से होगा, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, और क्लास का नाम वही होना चाहिए, यानी जब प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो क्लास के नाम से ही हमारी फाइल भी सेव होनी चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के नाम से हमारी जैसे यहाँ दिख रही है कि फाइल का नाम भी हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर वो दिख रहा है, तो उसी नाम से हमारी फाइल सेव होनी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और जो मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट, जितने मैसेज प्रिंट करने हैं तो हमें वो पैरेंथेसिस और डबल क्यूट के अंदर ही हमें वो लिखने हैं। तो ये था हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम्स। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।